नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान काटा चैनल में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे जनरल साइंस नॉलेज बूस्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसका पार्ट 7 आज अपन पढ़ेंगे। पार्ट 6 तक अपन ने पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक हम प्लेलिस्ट का हम आपको आई बटन में दे देंगे, जहाँ से जाके आप हमारे बाकी सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ज्ञान काटा को, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान काटा नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको नई वैकेंसीज़ और अदर नोटिफिकेशन या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रशीतक फ्रेयन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रशीतक है ये फ्रेयन, ये क्या चीज़ है। तो ये होता है डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है दोस्तों, मेथेन। तो जो प्रशीतक है ये फ्रेयन, ये डाइक्लोरोमीथेन होता है, इसको फ्रेयन बोला जाता है, ठीक है, जो कि एक प्रशीतक के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। तो वायुमंडल में जो ओजोन का जो ह्रास होता है, या जो उसकी जो कमी होती है, तो वो किसकी वजह से होती है। ओजोन परत में जो नुकसान होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की द्वारा। तो दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से वायुमंडल में ओजोन का ह्रास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है एथिलीन। इथिलीन दोस्तों फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो यहाँ ये पूछना चाहता है कि गर्मियों की तुलना में कैलोरी की जो आवश्यकता होती है वो अपनी बॉडी को वो अधिक होती है, तो वो क्यों होती है सर्दियों में। तो इसका जो आंसर है वो होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। तो दोस्तों, शरीर का जो ताप है उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे शरीर को अधिक कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए गर्मी की अपेक्षा सर्दी में अधिक कैलोरी रिक्वायर्ड होती है अपनी बॉडी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं का जो मुख्य प्रदूषक है वो क्या होता है। तो वो मुख्य प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। तो निकोटीन दोस्तों एक नशीला पदार्थ होता है, ठीक है, ये सिगरेट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, आपने सभी ने पढ़ा होगा, उत्प्रेरक क्या करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो दोस्तों, इससे अभिक्रिया फास्ट हो जाती है, तो इसलिए उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है किसी भी रिएक्शन के लिए, उसको फास्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। तो सबसे वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, जो कि एक प्रमुख वायु प्रदूषक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, तो उसमें होता है इसमें होता है निकोटीन। तो दोस्तों, ये निकोटीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। तो उसका जो आंसर है वो है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। तो दोस्तों, ये खाद्य पदार्थ का परिरक्षण के लिए यूज किया जाता है। ये खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है ताकि खाद्य पदार्थ लंबे समय तक अपन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषक को मॉनिटर करता है। तो इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है लाइकेन। तो दोस्तों, लाइकेन वह जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो ये आप सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा लगभग, वो है कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसे अपन ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस
सबसे अधिक विषाक्त है। ठीक है, तो सबसे अधिक जहरीली गैस कौन सी है, ये पूछा गया है। तो जो इसका आंसर है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक विषाक्त या जहरीली गैस है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ओजोन परत का अवक्षेप मुख्यतः किस कारण से होता है। तो जो इसका आंसर है वह है अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे शॉर्ट में CFC लिखा जाता है, इसकी वजह से ओजोन परत का अवक्षय होता है। ठीक है, मतलब उसका ह्रास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये भी आप सभी को पता होगा, जो ये गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, CO गैस निकलती है, वाहनों के जो धुआं होता है, जो निकलने वाला धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पौधा घर का प्रभाव पर ज़्यादा असर करता है। ठीक है, निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव ज़्यादा असर करता है, मतलब तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है जलवाष्प। ठीक है दोस्तों, तो जलवाष्प पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रात को पेड़ के नीचे सोने से की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि तब आप सभी को पता होगा ये चीज़, क्योंकि रात को पौधे क्या है CO2 उत्सर्जित करते हैं, मतलब CO2 निकालते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और दिन में पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, मतलब ऑक्सीजन देते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए रात को पौधों के नीचे सोना की सलाह नहीं दी जाती। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, और जो इसका आंसर है वो है कृंतकनाशी के रूप में। तो दोस्तों कृंतकनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा दोस्तों, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रकृति में। ठीक है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु का मुख्य घटक क्या है। तो वायु का मुख्य घटक क्या होगा। तो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था अपन ने कि नेचर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो वायु का जो मुख्य घटक होगा वो भी नाइट्रोजन ही होगा। ठीक है, तो थैंक्स दोस्तों, आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा, इसलिए थैंक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू दोस्तों।